नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, दिल्ली के जंतर मंतर में 3 दिन चले दंगल का पटाक्षेप लगभग हो चुका है। 3 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों ने जिस तरह की जोर आजमाइश की, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए, उसके बाद केंद्रीय खेल मंत्रालय ने पहलवानों से शुक्रवार रात बात की और उन्हें आश्वस्त किया कि केंद्रीय खेल मंत्रालय एक निगरानी समिति बनाएगी। वही निगरानी समिति भारतीय कुश्ती संघ का कामकाज देखेगी, यानी भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और पूरा भारतीय कुश्ती संघ जब तक जांच चलेगी तब तक उसका कामकाज केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा बनाई जाने वाली समिति देखेगी। यानी अब भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं रहे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस मामले की पूरी सघनता सूक्ष्मता से जांच की जाएगी तथा खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए हैं वह कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये सब जांच समिति करेगी। यानी केंद्रीय खेल मंत्रालय ने जो समिति बनाने का निर्णय लिया है उसके नामों की घोषणा आज हो जाएगी। यह समिति ही भारतीय कुश्ती संघ का कामकाज देखेगी। इसके सभी पदाधिकारी अब न केवल जांच में सहयोग करेंगे बल्कि भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा नियुक्त 7 सदस्यीय समिति का भी पूरा सहयोग करेंगे। दरअसल भारतीय ओलंपिक संघ ने भी भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। एथलीट कमीशन की अध्यक्ष यमसी मैरी कॉम के नेतृत्व में यह समिति बनाई गई है। इस समिति में यमसी मैरी कॉम के साथ साथ डोला बनर्जी, अलकनंदा आशु, योगेश्वर दत्त, सहदेव यादव और 2 अधिवक्ता वकील तलिस राय व श्लोक चंद्रा शामिल हैं। यानी अब भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा नियुक्त की गई 7 सदस्यीय समिति न केवल खिलाड़ियों से बातचीत करेगी बल्कि आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह से भी चर्चा करेगी। डोला बनर्जी ने कहा कि मुझे मीडिया से पता चला है कि मुझे जांच समिति में शामिल किया गया है। मैं इस पूरे मामले को देखूंगी और निष्पक्ष जांच करने की कोशिश करूंगी। इसी तरह से भारतीय भारोत्तोलन संघ के अध्यक्ष सहदेव यादव ने भी कहा है कि वह इस मामले में प्रदर्शन करने वाले पहलवानों से न केवल बातचीत करेंगे बल्कि भारतीय कुश्ती संघ
के पदाधिकारियों से भी बात करेंगे। उनका प्रयास होगा कि निष्पक्ष जांच हो तथा जो कसूरवार हो उसे सजा मिले। दरअसल 3 दिन तक दिल्ली के जंतर मंतर में जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के कामकाज, उनकी अनियमितताओं और उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए, उससे पूरा खेल जगत हैरान था। अब देखना ये है कि जांच की आंच किसे प्रभावित करती है। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने जो निगरानी समिति बनाई है उसे 1 महीने के अंदर यानी 4 सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। यानी इस मामले में 2 समितियां अपना काम करेंगी और अपने अपने तरीके से इस समूचे मसले पर न केवल नज़र डालेंगी, दोनों पक्षों से बात करेंगी, बल्कि दूध का दूध और पानी का पानी करने की भी कोशिश करेंगी। जो भी हो, इस मामले में भारत की खेल की दुनिया में जो भद्दपिटी है उसका अंतिम परिणाम क्या होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ ने निर्णय लिए हैं उसकी पहलवानों ने भी प्रशंसा की है। बजरंग पूनिया ने कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि निष्पक्ष जांच होगी और जो भी कसूरवार होगा उसे सजा मिलेगी। इसी के साथ बजरंग पूनिया ने जंतर मंतर में चल रहे प्रदर्शन को समाप्त करने की भी घोषणा की। दरअसल केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से शुक्रवार रात बातचीत के बाद पहलवानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सारी बातें फिर से रखी। ब्रजभूषण शरण सिंह ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का निर्णय लिया था, लेकिन अंततः उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि वह इस जांच को, या यूं कहें कि इस जांच का किस तरह सामना करते हैं, यह समय बताएगा। यद्यपि वह पहले भी कह चुके हैं कि किसी भी तरह की जांच हो उसके लिए वो तैयार हैं। दरअसल भारतीय ओलंपिक संघ यदि इस तरह के मामलों को वाकई में निपटाना चाहता है तो उसे सबसे पहले भारतीय खेल संगठनों को भंग कर देना चाहिए। न सिर्फ भारतीय खेल संगठनों को भंग करना चाहिए बल्कि उसकी राज्य इकाइयों को भी भंग कर नए सिरे से स्पोर्ट्स कोड के अनुसार चुनाव कराने चाहिए। जिस तरह से भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव हुए हैं, दरअसल इसी तरह के चुनाव भारतीय खेल संगठनों और उनकी राज्य इकाइयों के होना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक लंबे समय से आरूढ़ पदाधिकारी खेल संगठनों में काबिज रहेंगे तब तक खेलों का भला नहीं होगा और कुछ न कुछ विवाद सामने आते रहेंगे। दरअसल भारतीय ओलंपिक संघ का यह महती दायित्व है कि वह खेलों में पारदर्शिता की कोशिश करे। अब चूंकि भारतीय ओलंपिक संघ में अधिकांश खिलाड़ी पदारूढ़ हैं, ऐसे में इस तरह के तमाशे खेल हित में कतई नहीं कहे जा सकते।
केंद्रीय खेल मंत्रालय की भूमिका खेल संगठनों के मामले में बिल्कुल नहीं होती। केंद्रीय खेल मंत्रालय का काम सिर्फ और सिर्फ आयोजनों की व्यवस्थाएं सुदृढ़ रखने, आर्थिक मदद देने तक ही सीमित होती हैं। अब देखना यह है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इस तरह के मामलों को देखने के बाद भारतीय ओलंपिक संघ क्या निर्णय लेता है, भारतीय खेल संगठनों को भंग करता है, राज्य इकाइयों को भंग करता है या नहीं करता है। दरअसल यदि ऐसे विवादों का पटाक्षेप करना है तो सबसे पहले भारतीय ओलंपिक संघ को सभी खेल संगठनों को भंग कर नए सिरे से चुनाव कराने चाहिए। जय हिंद, जय भारत।